अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर, वेलकम करता हूं आपका इस न्यू रहमान टीवी की वीडियो में। तो भाई एक खबर फैल गई है कि भाई 26 नवंबर को मिर्ज़ा अली और मुफ्ती हनीफ कुरैशी बरेलवियों के हैं, इनका अपना मुनाजरा है लाइव। अब पता नहीं सामने बैठेंगे या खाली वीडियो मुनाजरा है, कैसा सीन है क्या है, लेकिन एक खबर ये आई है कि ये झूठ है। अब पता नहीं सच क्या झूठ है, चेक करते हैं वीडियो में। इसमें मिर्ज़ा अली का क्या कहना है, मुनाजरे में वो आएंगे या नहीं आएंगे, लेट्स सी। तो स्किप नहीं करी, वीडियो पूरी देखने में मजा आएगा। जिस तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी जरूर करें। चलें वीडियो की तरफ। अली भाई से मेरा ये सवाल था कि एक तरफ आप ये अपनी राय देते हैं और दूसरी तरफ आप एक तरफ ये राय देते हैं कि किसी के साथ मुनाजरा मैं करना नहीं चाहता, मेरी अपनी राय नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आप खुद बुलाते हैं मिस भाई साहब को कि आप आ जाए, मैं आपको बुलाता हूँ। और एक तरफ आपने मना भी किया, ये मैं रास्ता बंद कर देता हूँ। और सिर्फ मेरा सिर्फ ये सवाल था कि आप अगर सबके लिए आपने बंद करना तो सबके लिए करें, अगर खोलना तो सबके लिए खोलें। वो एतराजात उठाते हैं मेरे दोस्त वगैरह जितने भी है, कहते हुए देखें अली भाई अगर इतने ही हक पे हैं, अगर अली भाई के पास इतने ही दलाइल हैं तो फिर वो सबके साथ बैठे हैं, मुफ्ती हनीफ कुरैशी के साथ बैठे हैं। ठीक है, वो उनके साथ खुद नहीं, उनके जो उनसे उनके हनफी हजरात मानते, बट वो मुनाजर तो है ना, कहते फिर उनके साथ बैठे हैं। उसके बाद मुफ्ती राशिद नबूवत के साथ बैठे हैं। जितने भी मुनाजर हैं वो ये इख्तलाफ उठाते हैं। मेरा सवाल सिंपल ये है कि अली भाई अगर ये कहते हैं कि मैं क्या ना मुनाजरे का कोई हल नहीं है, तो ये पॉइंट अपना रखें कि किसी के साथ नहीं बैठना। ये नहीं है कि वो फिर ये उठाते हैं कि क्या नाम है, ये कमजोर बंदों के साथ बैठता है, इसको पता नहीं है क्या नाम है, जिसको पता नहीं उसको कहता है कि मेरे साथ बैठ जाए। तो ये मेरा सवाल था उनसे। या आपने अगर बंद करना है सबके साथ ना बैठे, या अगर बैठना है तो सबके साथ बैठे। सवाल नंबर 19 है अनस भाई का, इंडिया से पूछते हैं। आप कहते हैं कि मुनाजरा का कोई हल नहीं है, और मुनाजरा कोई हल नहीं है, और दूसरी तरफ आप मिसबाही साहब को बुलाते हैं तो मेरे दोस्त एतराज करते हैं कि बिठाना है तो किसी स्ट्रांग बंदे के साथ बैठना है। तो जी, दोस्त आप इसलिए इतराज करते हैं ना कि आप दोस्तों की बातें सुनते हैं ना। जिस तरह काफी मुल्कों में मुसलमान कहते हैं, यहूद और सारा इतराज करते हैं, भाई करेंगे, तुमने कुरान पढ़ा ही नहीं हुआ। जब तुम्हें पता ही नहीं है तो तुमसे वो कुरान के बारे में कोई ऐसी बात करेंगे तो तुम्हें तो पता ही नहीं होगी। कुरान का तो मुकदमा तुमने सुना ही नहीं हुआ, तुमने तो अपने यहूद और सारा दोस्तों का मुकदमा सुना हुआ है। इधर ये भी भाई जो ये बात कर रहे हैं, इनको ये पता होना चाहिए कि उनके कहने पे ना करें, आप वो पूरी मेरी गुफ्तगू सुने, मैंने क्या बात, मेरा मुकदमा अपनी जगह पे। मैंने पहले दिन से ये बात की हुई है कि हम इनके नुमाइंदा उलमा जब तक इनको वीडियो में सर्टिफिकेशन नहीं देते हम नहीं बैठेंगे। जो मिसबाही साहब वाला मामला था उस वीडियो में मैंने इस बात को रिपीट किया है कि मिसबाही साहब और मुफ्ती तारिक मसूद साहब, ये दो बंदे ऐसे थे जिनसे मैं 5-6 साल पहले एक कमिटमेंट कर बैठा था, और उसमें से जो तारिक मसूद साहब वाला एपिसोड हुआ वो तो आप लोगों के सामने है। तो मिसबाही साहब को मैंने इस वीडियो में कहा था कि चूंकि मैंने आपसे पहले उस जमाने में एक कमिटमेंट की हुई थी, लिहाजा मैं आपको ये फेवर देता हूं उस कमिटमेंट की वजह से, ना कि ये कोई नई ऑफर दी हुई है। तो इसको इस तरह तोड़ मोड़ के पेश करना मेरे भाई, इस तरीके से अगर आप तोड़ मोड़ के पेश करें ना, तो कुरान पाक में भी आप इस तरह की कई चीजें निकालेंगे जो दो मुख्तलिफ जगह पे दो मुख्तलिफ बातें हुई हुई हैं, हालांकि उनको जमा करके कोई रिजल्ट निकालना जाए। मसलन कुरान पाक में कई जगह जब कौम लूत की तबाही का जिक्र हुआ है तो उसमें अल्लाह तआला ने कहा कि हमने जो है वो लूत अलैहिस्सलाम को कहा कि हम तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को निजात देंगे सिवाय तुम्हारी बीवी के। लेकिन कुरान में कई जगह पे ये भी आया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने कौम नूह को तबाह कर दिया और उनके घर वालों को और हज़रत लूत को बचा लिया, और उसमें बीवी का जिक्र ही कोई नहीं है। दूसरी जगह पे आता है कि बीवी वो थी जो कि नहीं बचाएगी, और एक जगह पे आया कि उनके घर वालों को बचा लिया गया। अब उधर से तो लगता है कि बीवी भी बच गई होगी, लेकिन दूसरी आयत को जब जमा करते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं। अब आप अल्लाह ताला से ये कहेंगे कि नहीं हर दफा तुझे साथ जिक्र करना चाहिए था सवाए बीवी के, सवाए बीवी के। ओ भाई, इस तरह नहीं होता दुनिया में, टोटलिटी में होता है। तो मैंने उस वीडियो में हालांकि जिक्र किया हुआ है कि आपसे पुरानी कमिटमेंट थी, तो इसलिए मैंने इस कमिटमेंट को आपके लिए कहा, और मुनाजरे के लिए नहीं बुलाया भाई। उन्होंने कहा था कभी बुलाना, हमें भी, हम भी अपनी बात सामने रखेंगे। मुनाजरे के लिए बुलाया, मुलाकात के लिए बुलाया था। और चूंकि उन्होंने कुफर के फतवे लगाए तो मैंने उनको कहा कि आप मेरे साथ बैठ के बात कर लें, आपसे मैंने पहले कमिटमेंट की हुई थी। तो अनस भाई, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि जिस तरह यहूद और नसारा की बातें सुन के मुसलमान बगैर कुरान पढ़े कुरान के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, आपने भी अपने दूसरे दोस्तों की बातें सुन के मेरे बारे में बात कायम कर ली, और मेरी बात आपने सुनी तक नहीं है। आप पूरी गुफ्तगू तो सुने। और यही हरकत की है वो हमारे एक भाई ने, उवैस रब्बानी ने भी, उसने भी यही हरकत की कि उसने पकड़ के पूरी वीडियो बना दी है। सारी गलती उससे हुई है। फिर मैंने उसे फोन पे डांटा, मैंने कहा यार तुमने ये क्या हरकत की है,
تو وہ کہنے لگا نہیں وہ یہ میرا خیال تھا اس میں سے. میں نے کہا یار میں نے پورا خیال کلیئر کیا, تم نے اپنا لقمہ میرے منہ میں کیوں ڈالا ہے؟ میں نے کہا یہ بات کی ہوئی ہے, تمہیں پتہ ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اس سے پرانی کمٹمنٹ تھی, میں اس طرح نہیں کسی کے ساتھ ملتا, تو تم نے جان بوجھ کے اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالا. تو میں نے اسے فون پہ کافی ڈانٹا تھا اس واقعے کے اوپر کہ تم نے جو حرکت کی. میں نے تو ڈانٹنے پہ اکتفا کیا اور کوئی ویڈیو نہیں اس کے اوپر بنائی. اور یہ بھی چونکہ ابھی آپ کا واقعہ آیا تو مجھے اس سے ذہن میں آ گیا کہ یہ ساری شرارت اس کی وجہ سے ہوئی. لیکن جو انہوں نے دوسرے مفتی کا یا مفتیوں کا ذکر کیا, انہوں نے تو پکڑ کے ویلاگ بنا کے ویس ربانی کے ساتھ جو کچھ کی ہے وہ ان کو اب میرے خیال ہے روحانی طور پہ آرام بھی آ گیا ہوگا, انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ انجینئر میں اور باقی لوگوں میں کتنا فرق ہے. جی گائز کیسی لگی آپ کو میری ویڈیو؟ میرا پسند آئی ہوگی. میں وہی کہنا ہے کہ یہ شرارت کی گئی تھی. میں ایسے کسی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا جب تک ان کے بڑے سگنیچر نہ کر دیں یا ویڈیو میں نہ بات کریں گے بھائی اگر یہ ہارا تو ہم ہارے, یہ تو ہم جیتے. یہ سین ہے اپنی بات میں. پچھلی والی بات میں وہ جو انہوں نے بات کی تھی مناظرہ 26 نومبر کو ہو رہا ہے, وہ صرف ایک فیک نیوز ہے, کچھ بھی ایسا نہیں ہے ان کے بقول. لیکن اس نے بولا کہ نہیں یار ایسا ہو سکتا ہے, اس نے اندازہ لگایا, انہوں نے غصہ کر لیا کہ ایسا سین ہے ہی نہیں. اب وجہ بتائیں کمنٹ میں کہ بھیا مناظرہ یہ کرنا نہیں چاہ رہے یا بھائی وہ نہیں آ رہے, مناظرے کی بات چلتی ہے ختم ہو جاتی ہے, پتہ نہیں یہاں ختم ہوتی ہے کہ وہاں ختم ہوتی ہے. یہ بات ہمیں کمنٹ میں اپنا ضرور بتائیں. امید کرتا ہوں میری ویڈیو کو پسند ہے, اس کو لائک کریں, کمنٹ کریں, میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. تو ملتا ہوں اچھی سی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.